जय हिंद साथियों, मैं हरेंद्र कुमार कुशवाहा आपका पुनः स्वागत करते हैं CIC कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए, इससे पिछले वाला वीडियो में हमने परचेज और सेल्स के बारे में बात किए थे। आज हम लोग परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की बात करेंगे। तो चलिए अब दोस्तों, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न से पहले हम लोग बात करते हैं गुड्स रिटर्न की। तो गुड्स रिटर्न होता क्या है? इसका मतलब हुआ कि माल वापसी। अब देखिए, माल वापसी कब कब हो सकती है, पहले हमको ये जानना है। एक माल वापसी वह हो सकता है जो हमने परचेज किया है, और एक माल वह वापस हो सकता है जो हमने बेचा है। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें माल वापसी की तो दो प्रकार से हो सकता है। एक, जो हमने माल परचेज किया है वह माल को क्या करे, वापसी करे। और दूसरा, किसी हमने माल बेचा है किसी और को, वो माल वापस करे। अर्थात यहाँ पे माल की वापसी दो तरीका से हो सकता है कि एक हम वापस कर रहे हैं, एक दूसरा वापस कर रहा है। तो जो हम वापस करेंगे उसको परचेज रिटर्न कहते हैं। और यदि कोई और हमको वापस कर रहा है, हम सेल किए हुए माल, और कोई वो माल हमको वापस करता है, तो उसको हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। तो आई होप आप परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न क्या होता है आप समझ गए होंगे। तो इससे पिछले वाला वीडियो में हमने आपको बताया था क्या, कि परचेज मेरे लिए खर्चा है। परचेज क्या है? मेरे लिए खर्चा है। तो हम गुड्स परचेज करते हैं तो ये मान लेते हैं क्या कि मेरा खर्चा बढ़ रहा है। क्या मेरा खर्चा बढ़ रहा है? देखिए, नॉमिनल अकाउंट होता है, खर्चा होता है, लेकिन टेम्पोररी होता है। टेम्पोररी कहते हैं ना, टेम्पोररी वही होता है। ये टेम्पोररी है, टेम्पोररी खर्चा है, क्योंकि कुछ ही दिनों में क्या हो जाएगा, ये इनकम में चेंज हो जाएगा। जब हम माल बेचते हैं तो इनकम में चेंज हो जाता है। इस कारण से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, टेम्पोररी एक्सपेंसेज है परचेज को। तो आप यदि यहाँ पे देखिए कि हम अब बात कर रहे हैं परचेज रिटर्न की। अब परचेज रिटर्न में क्या होगा, क्यों, देखिए हम खरीदते हैं तो मेरा खर्चा बढ़ता है, और परचेज रिटर्न हम जब वापस करेंगे तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, मेरा खर्चा क्या होगा, कमेगा। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर हुआ? तो चलिए, ये बात तो यहाँ पे क्लियर हो गया क्या, कि परचेज रिटर्न से मेरा खर्चा क्या होता है, कमता है। आप मॉडर्न अगर रूल आप सीखे होइएगा तो वहाँ पे क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट का खर्चा और हानि का क्या नियम होता है, खर्चा अगर बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, और खर्चा घटता है तो क्रेडिट करते हैं। तो परचेज रिटर्न मेरा क्या होता है, खर्चा कमता है। ठीक है दोस्तों, क्या परचेज रिटर्न क्या है, मेरा खर्चा को कम करता है। ठीक है दोस्तों, तो खर्चा कम होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है दोस्तों, तो परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये हम लोग बात क्लियरली समझ गया। अब यहाँ पे एक तो बात और है, बहुत सारे ऐसे मतलब स्टूडेंट होते हैं जो कमेंट करते रहते हैं, या मतलब मेरे ऑफलाइन क्लास में भी पूछते रहते हैं कि सर यहाँ पे परचेज रिटर्न नाम क्यों दिया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए, गुड्स अगर मान लीजिए परचेज को ही आप शेयर करते हैं तो बाद में हमको ना समझने में दिक्कत होती है, ऐसा बात। इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, देखिए परचेज हम लोग फेस वैल्यू पे करते हैं, और सेल किए हुए रहते हैं किस पे, प्रॉफिट ले करके। अगर आप परचेज रिटर्न नाम न देकर के आप सीधे परचेज देना चाहते हैं तो आपको माल परचेज करने में और फिर जो वापस किए हैं उसमें एंट्री में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि परचेज हम करते हैं फेस वैल्यू पे, मतलब कुछ करके, और हम लोग बेचते हैं उससे ज़्यादा दाम में। अगर मान लीजिए 10 रुपये में परचेज किए हुए हैं तो हम लोग 12 रुपये में बेचते हैं। तो आप एक मतलब क्या करते हैं, एक लेजर में आप नहीं रख सकते हैं, खाता में नहीं रख सकते हैं। परचेज अलग बात हुई और परचेज रिटर्न अलग बात हुई। इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, परचेज में ही रिटर्न जोड़ देते हैं, तो वो परचेज रिटर्न हो जाती है। ये नॉर्मल बात है, इस पर बेसिक मतलब गौर नहीं कीजिए। आप एक बात समझिए, क्या परचेज मेरे लिए खर्चा है, और परचेज रिटर्न मेरे लिए क्या करता है, खर्चा को कम करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी बात करते हैं जनरल एंट्री की,
जनरल एंट्री की। अगर आप एक बात और समझिए कि इससे पहले वाला वीडियो में हमने परचेज का जब जनरल एंट्री बनाए हुए थे तो वहाँ पे क्या क्या हुआ था कि परचेज हम कितने प्रकार से कर रहे थे। कैश से भी कर रहे थे, क्रेडिट से कर रहे थे, बैंक से कर रहे थे और बीपी से भी कर रहे थे। अब बात जब माल वापस के हुआ तो क्या क्या हो सकता है एक अनुमान लेते हैं। जो बिजनेस में जो होता है हम उसकी बात थोड़ा कर रहे हैं। अगर हम परचेज वापस कर रहे हैं, माल अगर खरीदे हुए हैं किसी से, हम माल वापस कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो सकती है, हो सकता है कि हम जो माल दिए उसके बदले दूसरा माल दे दें, ये भी हो सकता है। या जो माल हम वापस कर रहे हैं उसके बदले वो कैश भी दे दे, ये भी हो सकता है। अगर जो माल हम वापस कर रहे हैं उसके बदले में वो चेक दे दे, ये भी हो सकता है दे दे। या अगर मान लीजिए हम माल दे रहे हैं तो हमको फिर वो बिल भी दे सकता है, ये भी हो सकता है। ये सारे के सारे बात हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, अगर आप प्रैक्टिकली की बात कीजिएगा तो प्रैक्टिकली में यही होता है कि आप गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो फिर हम आपको वो गुड्स चेंज करके या उसके जगह पे दूसरा गुड्स हम आपको देते हैं, यही होता है प्रैक्टिकल में, यही होता है। लेकिन बुक्स में हम बात करेंगे थोड़ा सा बुक्स का भी, तो बुक्स में आप दो ही चीज़ ज़्यादातर याद रखिएगा। क्या, या तो आप माल वापस कीजिएगा तो वो पैसा वापस नहीं करता है, क्योंकि आप जानते हैं फिर हमको पैसा वापस करेगा, फिर हम माल खरीदेंगे, मतलब बहुत झंझट फिर होता रहता है। अगर आप कहीं पे एक माल खरीद रहे हैं तो इसका मतलब आप उससे जुड़े हुए हैं, माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आप माल वापस किए हैं तो फिर वो दूसरा माल आपको भेज देगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लेकिन जनरल एंट्री दो प्रकार से बुक में दे देता है। क्या कि हम वापस करेंगे तो हो सकता है उसी समय कैश दे दे, हो सकता है वो कैश ना दे। तो यहाँ पे करना क्या है, तो चलिए अब जनरल एंट्री की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। परचेज रिटर्न का जनरल एंट्री क्या बनेगा, तो आप समझ गए कि परचेज रिटर्न होगा तो या तो हमको कैश दे देगा या नहीं देगा तो उसके यहाँ बाकी रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप थोड़ा सा जनरल एंट्री याद कीजिए, हमने अगर मान लीजिए कि कैश मतलब हम माल दिए और हमको कैश दे दिया तो क्या एंट्री बनेगी, कैश आएगी। तो कैश क्या है, रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट के नियम क्या है, आने वाली संपत्ति डेबिट होता है, या मॉडर्न रूल की अगर बात कीजिएगा तो संपत्ति बढ़ता है तो हम लोग डेबिट करते हैं। तो कैश आएगी, अगर माल वापस करेंगे तो क्या करना है, आपको कैश को डेबिट कर देना है और परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर देना है। क्यों, परचेज रिटर्न अगर आप एक तरीका से क्या टेम्प्रोरी हम एक्सपेंसेस है और ये टेम्प्रोरी एक्सपेंसेस क्या हो रही है, कम रही है, इस कारण से हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगर माल हम वापस कर रहे हैं और वो हमको कैश वापस नहीं कर रहा है तो क्या होगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा पीछे वाला लोग एंट्री में चलते हैं। अगर मान लीजिए कि हम उधार माल खरीदे हुए हैं, उधार माल खरीदे हुए हैं तो आप ये थोड़ा सा सोचिए, क्या आप माल उसको वापस कीजिएगा तो आपको कैश वापस करेगा, नहीं करेगा दोस्तों। अगर आप किसी से उधार माल खरीदे हुए हैं और वही माल आप किसी को वापस करने जाइएगा तो वो कभी भी आपको कैश नहीं देगा। तो आप थोड़ा सा याद कीजिए बैक वाला में क्या कि अगर हम किसी से माल खरीदे तो क्या एंट्री बनाते थे कि राम से अगर माल खरीदे तो परचेज अकाउंट दिया टू राम अकाउंट, यानी क्या खर्चा बढ़ रहा है तो इसलिए हम डेबिट किए हैं, और राम क्या हुआ, मेरा लायबिलिटी बढ़ा रहा था इसलिए मेरा राम क्या है, अगर पेमेंट करना है उसको भविष्य में तो इसलिए मेरे लायबिलिटी को बढ़ाया, इसलिए हम उसको क्रेडिट किए हुए थे। अब बात यहाँ पे आया क्या, हम माल वापस कर रहे हैं तो माल तो वापस कर रहे हैं तो खर्चा कम हो रहा है, तो इस कारण से हम क्या करेंगे, परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे। ये तो पक्का 100% श्योर रखिएगा क्या कि जब माल वापस होगा तो परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट ही होगा। अब बात करना है कि अब डेबिट कौन होगा, तो यदि आप माल उधार खरीदे हुए हैं, अगर माल उधार खरीदे हुए हैं तो जिससे आप माल खरीदे हुए हैं उसके नाम को आप डेबिट कर दीजिए। जैसे में राम को माल वापस किया, राम को माल वापस किया तो राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सेल्स रिटर्न की बात करते हैं। तो सेल्स मेरे लिए क्या है, सेल्स मेरे लिए इनकम है। तो सेल्स क्या करता है, मेरे इनकम को बढ़ाता है और सेल्स रिटर्न मेरे इनकम को कम करता है। आप मॉडर्न रूल से जानते हैं क्या, इनकम यदि कम होता है तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं। तो चलिए ठीक है, तो चलिए यहाँ पे भी देख लेते हैं थोड़ा सा।
तो इसकी जनरल एंट्री की बात कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कि हमने श्याम को माल बेचा था और श्याम ने क्या किया, माल वापस किया। अगर आप यहाँ पे भी वही बात याद रखिए जो पिछले अभी जस्ट बताए हैं, अगर हम श्याम को उधार माल बेचे होंगे तो कभी भी हम श्याम जब माल वापस करेगा तो उसको हम कैश नहीं देंगे। ठीक है दोस्तों, तो बात वही होती है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, तो क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न को हम लोग डेबिट कर लेंगे, उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि मेरा संपत्ति क्या होगा, घटेगा। क्योंकि हम जब उसको उधार माल बेचे होंगे तो उसको हम लोग क्या किए होंगे, डेबिट किए होंगे। संपत्ति मेरा बढ़ा होगा इसके लिए डेबिट किए हैं, और यहाँ पे क्या करना है, मेरा संपत्ति घट रहा है, डेटर्स मेरा घट रहा है। ऑटोमेटिक है कि उधार माल बेचे होंगे तो मेरा डेटर्स क्रिएट होता है, और अगर सेल्स रिटर्न आती है तो डेटर्स क्या होता है, घटता है। तो डेटर्स घटता है तो संपत्ति घटा, और संपत्ति घटेगा तो हमेशा क्या होगा, वो क्रेडिट होगा। तो इसकी फाइनल जनरल एंट्री की बात कर लेते हैं। तो सेल्स रिटर्न की अगर जनरल एंट्री की बात कीजिएगा तो यहाँ पे आप क्या बनाइएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, या डेटर्स में उसका नाम डालेगा जिसको वापस करना है, या अगर नाम नहीं दिया तो डेटर्स ठीक है वहाँ पे। अगर कैश हमको वापस करना है तो टू कैश अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। मान लीजिए किसी को माल कैश बेचे हो वो और माल वापस कर रहा है तो वहाँ पे क्या बनाइएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। अगर आप उधार माल बेचे हुए और उधार माल वाला वापस आ रहा है तो वहाँ पे क्या करना है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जो माल वापस करेगा उसका नाम दे दीजिएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया और ऐसा ही वीडियो और चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।